ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2E मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन। अरे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इसके बारे में। तो पहला पढ़ेंगे हाउ टेक द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसका रूल में कहता है, रूल में मैक्सिमम डिजिट विल बी कॉमन। मैक्सिमम डिजिट इज कॉमन ऑफ ऑल टर्म्स। तो डिजिट में मैक्सिमम डिजिट कॉमन लेंगे ऑल टर्म्स में, हुज डिविजिबल, हुज डिवाइड द ऑल टर्म्स। ऑल टर्म्स वो संख्या को कॉमन लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो ऑल टर्म्स को क्या करते, डिवाइड करते। रूल 2 में कहता है बेटा, रूल 2 में कहता है कि मिनिमम पावर टेक द कॉमन ऑफ ऑल टर्म्स। तो हम कहें मतलब क्या हो गया, एक डिजिट में वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होता है ऑल टर्म में, मिनिमम पावर जो होता है ऑल टर्म में, उसी को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2 पॉइंट बताया, डिजिट में जो मैक्सिमम से डिविजिबल हो उसको कॉमन लेंगे, और वेरिएबल में जिसका पावर सबसे कम होगा और ऑल टर्म में होगा उसी को कॉमन लेंगे। तो ये होगा सकता, जैसे ही एग्जाम्पल 125 x के पावर 3 y z स्क्वायर माइनस 625 x y स्क्वायर z। अब कहता है कि इसको टेक द कॉमन, इसको फैक्टर निकालो। तो आप डिजिट पर विचार करें, डिजिट 125 है और 625 है। तो 125 और 625 5 से भी डिविजिबल है, 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। फिर आपको क्या दिख रहा है, 25 से भी डिविजिबल है, 25 25 125, अब 25 25 625, यानी 25 भी क्या है, इसमें कॉमन है। और उसके बाद कितना कॉमन है, 125 से भी डिविजिबल हो रहा है, 125 से भी कट रहा है, 125 में 5 से गुणा करेंगे फिर से भी कट रहा है। यानी दोनों डिजिट जो है 5 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है और 125 से भी डिविजिबल है। तो मैक्सिमम डिजिट विल बी कॉमन। तो तीनों में सबसे मैक्सिमम डिजिट क्या है, तो 125 है बेटा। तो हम किसको कॉमन लेंगे, 125 को कॉमन लेंगे, 1 2 5। ओके, अब वेरिएबल पर विचार करो। वेरिएबल विचार करना, तो मिनिमम पावर, तो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है, x को कॉमन लेंगे। यहाँ y का मिनिमम पावर क्या है, 1, यहाँ y का मिनिमम पावर क्या है, 2, तो मिनिमम पावर कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, y। यहाँ z का पावर क्या है, 2, यहाँ z का पावर क्या है, 1, तो क्या कॉमन लेंगे, z। 2 कॉमन लेते हैं तो ये बाहर हो जाएगी, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर देगा। अब इसमें इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 125 के ऊपर डिवाइड करके क्या आएगा, 1 ले लिखेंगे। x का पावर 3 ये निकल गया, कितना बचेगा, x का पावर 2, y ये y निकल गया, तो y नहीं बचा। z का पावर 2 है, z निकल गया, तो क्या बचेगा, z बचेगा, माइनस साइन में माइनस। अब 125 में इससे बाहर करेंगे तो कितना बन कर रहा है, 5 से बाहर देखो, 50 25 5 2 5 10, अब दोबारा के 2 हाथ में 5 5 6 आ गया ना। अब फिर क्या हो गया, x निकल गया, नहीं लिखेंगे। y का पावर 2, एक y निकल गया, तो एक y बच गया, z निकल गया, काम खत्म। इट इज योर आंसर। तो आंसर कब समझेगा, राइट आंसर हो गया। तो अब ये जो अंदर जो चीज आती है उसमें कोई चीज कॉमन ना हो तो समझ जाओ मेरा फैक्टर क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो टाइप नंबर 1 हो गया, हाउ टू टेक द कॉमन। ओके, अब टाइप नंबर 2, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो और समझ लो। जैसे अब लिखते हैं 27x 3y स्क्वायर z, यहां से जो है होगा प्लस 54 x y z। ओके, अब यहां पर देखो, डिजिट 27 और 54 है, जो 3 से भी डिविजन हो रहा है, 3 के बाद 9 से भी डिवाइड, डिविजन 9 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर 27 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 9 27, तीनों से दोनों डिवाइड हो रहा है,
तो मैक्सिमम डिजिट को कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम डिजिट क्या है आपको 27, यानी 27 से कॉमन करेंगे तो 27 हम लिख देंगे। मिनिमम पावर लिखेंगे 3 है, x का पावर 1 है तो x कॉमन होगा, y का पावर 2 y है तो y कॉमन हो गया, z का पावर मिनिमम 1 है तो z कॉमन हो गया, अब z लिखेंगे। अब इस चीज को डिवाइड करेंगे 1 नहीं लिखेंगे, x 3 y को निकल गया तो x स्क्वायर बचेगा, y 2 y निकल गया तो y बचेगा, z निकल गया तो z नहीं बचेगा। प्लस है प्लस देंगे, डिवाइड करेंगे 27 गुना 54 2 हो जाएगा, x निकल गया नहीं लिखेंगे, y निकल गया नहीं लिखेंगे, z निकल गया नहीं लिखेंगे, इट इज योर आंसर। ओके तो ये हो गया आपको कैसे हम टेक का कॉमन लेंगे इसके बारे में। ओके ओके बाबू, अब टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय द ग्रुपिंग। अब हम ग्रुपिंग करके फैक्टर कैसे करेंगे, तो ग्रुपिंग कब होगा जब दिया डाटा हम 4 ग्रुप, जैसे 1 2 3 4 है तो इस 4 को अब हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं इसके बारे में लिखिए। तो अब एक क्वेश्चन जो है AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX है ना, तो दोनों ग्रुप को ये दोनों ग्रुप कर रहे हैं तो B B कॉमन नजर आ रहा है और ये दोनों को कॉमन करना है तो क्या नजर आ रहा है X X नजर आ रहा है, तो एक कॉमन हो जाना है, जब B निकल जा रहा है तो A प्लस C हो रहा है और यहाँ पर A प्लस C हो रहा है, तो हमारा फैक्टर से इसमें इधर करके करने की जरूरत नहीं है, ये अरेंज करके दिया था। तो इस दोनों में B को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बुआ A प्लस C, आप प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है X, तो क्या बचेगा A प्लस C। तो जब ये दोनों मिल जाता है तो मेरा फैक्टर क्या होता है सही, अगर ये दोनों नहीं मिला तो मेरा फैक्टर क्या है गलत, यानी ग्रुपिंग में आपको दिक्कत होगा, फिर ग्रुपिंग को एडजस्ट कीजिए तो आपको सही आंसर आएगा। जैसे तो एक जो मिल गया उसको एक बार लिखो A प्लस C और जो कॉमन भी है उसे एक साथ लिखो B प्लस X, इट इज योर आंसर। इस तरह टर्न करें इस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में समझो, जैसे A स्क्वायर B कुछ कॉमन है तो नहीं है, इसमें भी कुछ, इसमें तो कॉमन है इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने पर आपको क्या मिलेगा अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको और इसको एक साथ रखते हैं A स्क्वायर माइनस AB को यहाँ रखते हैं तो A निकल जाता है इसमें से, तो A माइनस B बच रहा है, तो A माइनस B से यानी A पहले बच जाते हैं, इसको क्या करेंगे इशारा क्या आ रहा है इसको पहले लिखो और तब बाद में प्लस लिखो, तो अरेंज कर लिया। अब अरेंज होगा, दोनों में क्या कॉमन हो गया A, यहाँ क्या बचेगा A माइनस B, इसमें माइनस हो गया 1, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले सकते हो, तो 1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा A, माइनस से नेगेटिव साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है माइनस B, ये दोनों मिल गया तो ये हो गया A माइनस B इंटू A माइनस 1, इट इज योर आंसर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग करके आपका हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, कोई एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x अब माइनस 2 बाई एक्स, एक क्वेश्चन आ गया। अब देखिए तो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, इसे 1 2 3 4 5 को बोल जाता हूँ, देखिए एक चीज तो कम आ रहा है, एक दोनों आ रहा है A प्लस B का हो रहा है, ये स्क्वायर का फॉर्म है, इसको एक साथ लिखो, लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 1x चला जा रहा है, अब प्लस 2A तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का 2 भी जाता है, फॉर्म आ रहा है। अब माइनस इस दोनों में क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन है, या क्या बचेगा x प्लस माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है 1 और नीचे क्या बच रहा है x। ओके, इतना दूर को आप क्या लिख सकते हो, यहां से यहां तक क्या लिख सकते हो A प्लस B का होल स्क्वायर, A का क्या है x और B का क्या है 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके, अब तो आपको कॉमन नजर आ रहा है x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन नजर आ रहा है। अब इसको आराम से कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो क्या होगा x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 2 है, 2 बचेगा ना, तो x प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट 1 माइनस निकल गया, यहाँ क्या बच रहा है 2, क्योंकि वो निकल गया तो आपको क्या बच गया, आपको x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, इट इज योर आंसर। ओके, इस तरह आप इसको बना सकते हो एक्सरसाइज 2E। तो 2E आपको लगभग खत्म हो गया, आप इसमें आप और एग्जाम्पल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का पढ़ूंगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप 2F में हम पढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 में व्हेन
given the two terms both are given the two terms both are the form of a square and sign is given नेगेटिव। यानी दो को टर्म दिया है, दोनों टर्म स्क्वायर का फॉर्म है और बीच का चिन्ह क्या है, नेगेटिव है। अर्थात किसके फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दो टर्म में हो तो उसका कैसे हम फैक्टर निकालते हैं, इसका जैसे एग्जाम्पल एक्स हम दे रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, फाइंड द फैक्टर। अगर इसका फैक्टर का निकालने के लिए हुआ तो दो टर्म है, दोनों स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं है, तो किसका फॉर्म है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 3x का स्क्वायर माइनस किसका है 4y का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर फॉर्म आएगा, तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म नहीं करेंगे तो ए की जगह पर क्या है तुम्हारा 3x प्लस बी की जगह पर क्या है 4y into a minus b। दैट इज योर आंसर, टू टर्म का। देखिए कभी कभी ऐसे होते हैं बेटा कि दो टर्म में है, माइनस का चिन्ह है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो एक टाइप 2 में आएगा गिवन द टू टर्म दिया है, टू टर्म्स ऑल्सो गिवन साइन negative but not form the square, देखिए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। इसका रूल क्या कहता है, रूल टेक कमांड sure the form of a square, स्क्वायर, ये हमेशा स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। जैसे एक्स एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन हो गया 8x का पावर 3y माइनस 50xy का पावर 3, ये तो दो टर्म आएगा लेकिन स्क्वायर का फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 8 की स्क्वायर नहीं है, 50 की स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर का फॉर्म में नहीं है। तो आप कॉमन ले लो, वहां लिखे टेक द कॉमन देन द 100% द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो बेटा 8 और 50 में क्या कॉमन है, दो से दोनों कट रहा है, x का पावर 3 है प्रीवियस में बताया थी, तो क्या कॉमन होगा x, y का पावर 3 क्या कॉमन होगा y, तो ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर, 2 टू पावर 3 है, ये की पावर 2 मतलब y निकल गया, माइनस 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और x निकल गया, y का पावर 3 y निकल गया, क्या बचेगा y का पावर 2। अब देखो तो ये दो टर्म में एक्स्ट्रा फॉर्म में नहीं आ गया ना, अब आराम से तो कटेगा 2xy और ये किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है तो 5y का स्क्वायर है। ओके, तो ये हो गया 2xy, आई क्या हो गया a स्क्वायर मतलब a प्लस b इनटू a माइनस b, इट इज योर आंसर। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज क्लियर पूरा बन जाएगा, इसमें नो प्रॉब्लम। ओके, चलो बेटा एक्सरसाइज 2 जी पढ़ा रहा है। 2 जी में कहता है फाइंड द फैक्टर in the form of ax square plus bx plus c। इस टाइप का फैक्टर को हम कैसे, यानी 3 टर्म हो तो कैसे करते हैं इसका फैक्टर, इसके बारे में। इसके होता है मिडिल टर्म को निष्क्रिय किया जाता है, यानी मिडिल टर्म को क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो इसका रूल्स क्या कहता है, इसका रूल्स कहता है रूल नंबर 1 में मल्टीप्लाई the coefficient of x square and constant term दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
दूसरा में कहता है डिवाइड मल्टीप्लिकेट in two parts if given the sign of last term is positive, क्या है पॉजिटिव, then add the digit equal to coefficient of x and multiply the digit equal to multiplicand. Okay, if दूसरा में if the sign is negative in constant terms, then subtract the digit is equal to coefficient of x and multiply the digit is equal to multiplicand. तीसरा में कहता है हुआ when your factor in 4 terms हो जाएगा. take command to each part then answer. ओके, इस टाइप का रूट हो गया. अब इस पर हम आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल कैसे है. तो क्या रूट आता है, यहाँ ध्यान दीजिए. इसके कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट कांस्टेंट से गुना कर देना है. प्राप्त गुणनफल को दो भागों में बांटना है. अगर ये साइन प्लस है तो जोड़ने पर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b के बराबर मिलना चाहिए, गुना करने पर ac के बराबर मिलना चाहिए. अगर ये साइन माइनस है तो घटाने पर b मिलना चाहिए और गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, ac मिलना चाहिए. तो आपको 3 टर्म 4 टर्म में हो जाएगा. दो टर्म को कॉमन लेंगे. ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल से आपका लीजिए दूसरा. ओके बेटा, उसी रूप पर है फाइंड द फैक्टर 5x² + 7x - c. तो ax² + 3x + c का फॉर्म नहीं है. इसका फैक्टर वैल्यू आता है कि इसमें इसको गुना करो कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म में, तो 5 की 4 से गुना करोगे तो कितना आ रहा है 30 रफ वर्क के लिए. अब इसको दो भाग में बांटना है. घटाने पर 7 और गुना करने पर 10. तो घटाने पर 7 गुना करने पर 7 कौन संख्या आ रही है 10 और 3. घटाने पर 10 से ज्यादा गुना करें तो 30 आ रहा है. लेकिन आपको तो सर आप इसी तरीके से सोचिए इसका ट्रिक क्या करना है कि मल्टीप्लाई को फैक्टर में 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5. अगर सपोज ये 3 2 के साथ रखते हो तो 3 दोनों क्या मिला 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, 7 नहीं आ रहा है. लेना मेरे क्या है उचित नहीं है. तो क्यों ना अगर हम ये दोनों के साथ रखते तो 5 के 15 और बच रहा है 2, 15 के 2 घटेगा तब भी 7 नहीं आ रहा, क्या आएगा. ये भी रकम उचित नहीं है. तो क्यों नहीं हम 2 और 5 के साथ रखें तो क्या हो जाएगा 10, क्या बच रहा है 3. तो 10 में 3 जाएगा 7 आ जाएगा कि नहीं, और 10 से 3 हो जाएगा तो मेरा हो जा रहा है ना. तो कौन संख्या मिला 10 और 3. तो इसके लिए रूल क्या कहता है कि ई टर्म और ई टर्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बीच का टर्म डिस्टर्ब करते हैं. इसको 5x² लिख लो, -6 से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. इसको घटाएंगे तो कौन सा करना है 10 और 3 घटेगा तो संख्या कब बढ़ती है, एक प्लस होगी और दूसरा माइनस होगी. तो आपको किसको लगा है प्लस में, तो प्लस संख्या क्या लिखेंगे ज्यादा, तो प्लस का लिखेंगे 10x और कम क्या लिखेंगे -3x. तो देखो तो घटाने पर प्लस 7 आ रहा नहीं आ रहा, आ गया. अब दो क्या टर्म हो गया और दो टर्म कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या कॉमन है 5x. तो यहाँ क्या बचेगा x + 2.
इस दोनों में क्या कॉमन है -3, तो क्या बच गया x अब प्लस 2, क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाएगा, दोनों मिल गया तो मेरा सेक्टर क्या है सही है, नहीं मिला तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया 5x - 3 और इनटू क्या हो गया x + 2, तो इट इज योर आंसर। ओके।